साई राम। हमारे भगवान श्री सत्य साई बाबा में ये एक खास बात है कि जो भी विषय हमें समझने में मुश्किल लगता है उसे वे बहुत आसान बना देते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। चाहे भगवत गीता में हो या कहीं पर भी हो, ये बताया जाता है कि अगर हम भगवान के शरण में आ जाए, भगवान से शरणागति प्राप्त कर ले, तो सब हमारे सुख और दुख सब का देखभाल किया जाएगा। लेकिन इस शरणागति का अर्थ क्या होता है वो हम समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए उसे भी स्वामी ने बहुत आसान बनाया। आइए समझते हैं कि शरणागति का अर्थ क्या है और उसके बाद जिंदगी में शरणागति प्राप्त करके उसका आनंद लेंगे। प्रेम स्वरूप 2007 के जनवरी में भगवान ने यह तय किया कि जिस प्रकार अगस्त 2006 में प्रशांति निलयम में अतिरुद्र महायज्ञ हुआ था, उसी प्रकार अतिरुद्र महायज्ञ चेन्नई शहर में होगा। तो इसके लिए स्वामी चेन्नई जाने वाले थे। अब भगवान जहां भी जाते हैं ना, अकेले नहीं जाते हैं, हमेशा अपने छात्रों को अपने साथ ले जाते हैं और ले जाने के लिए बहाना बनाते हैं। स्वामी कहते हैं तुम्हें आना चाहिए क्योंकि उधर तुम भजन गाओ, तुम तबला बजाओ, तुम बात करो, भाषण दो। उनमें से एक लड़का था मेरा क्लासमेट, मेरा भाई, मेरा दोस्त जगदीश चंद्र। और मैं जगदीश चंद्र को अपना कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ। मैं आभारी हूँ उसका, क्योंकि उसके कारण हमें शरणागति का अर्थ प्राप्त हुआ है स्वामी के दिव्य होठों से। ये जो भी छात्र स्वामी के साथ गए थे ना, उनको हर शाम हर सुबह स्वामी के साथ खाने का मौका मिलता था। तो एक दिन शाम को स्वामी ने पूछा कल कौन है बात करने वाला। अगला दिन जगदीश बात करने वाला था, तो उसने अपना हाथ उठाया और कहा स्वामी मैं बात कर रहा हूँ। किस विषय पर बात कर रहे हो? स्वामी मैं गुरु के विषय पर बात करने वाला हूँ। हाँ, बताओ गुरु का अर्थ क्या है? स्वामी हमारे शास्त्रों में कहा गया है गुकारो गुणातीतः, मतलब गुरु वो है जो गुणों के अतीत है। रुकारो रूपवर्जितः, मतलब वो कोई एक रूप से बांधा नहीं जा सकता है, वो है गुरु। स्वामी ने फिर पूछा ऐसे गुरु को तुम कहीं देखे हो? हाँ स्वामी मतलब जगदीश ने स्वामी के ओर दिखाया और कहा हाँ स्वामी आप ही तो है वैसे गुरु। फिर स्वामी बताए लेकिन देखो मेरा तो रूप है, मेरा तो गुण है, तुमने कहा रूपवर्जिता गुणातीता। हाँ, अब जगदीश को मालूम नहीं था क्या कहना चाहिए, तो उसने कहा वो सब मुझे मालूम नहीं है स्वामी, आप है मेरे गुरु। फिर वो जो बात करने वाला था ये सब उसने स्वामी को समझाया। स्वामी सुने और स्वामी ने उसे आशीर्वाद दिया और स्वामी ने कहा कि बहुत अच्छा, तुम ऐसा ही बात करना कल। ये सब होने के बाद स्वामी सभी छात्रों के ओर देखकर स्वामी ने पूछा किसी के मन में कोई संशय है? मैं जानता हूँ यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन सबके मन में कुछ ना कुछ संशय है। कुछ संशय है तो पूछो प्रश्न, मैं उस संशय को दूर करता हूँ, प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ये एक सुवर्ण मौका था। और जगदीश ने एक प्रश्न पूछा स्वामी से, और वही है प्रश्न जिसका उत्तर हम जानना चाह रहे हैं, शरणागति का अर्थ। उसने पूछा स्वामी शरणागति का अर्थ क्या होता है? स्वामी उसकी ओर देखकर उन्होंने भी एक और प्रश्न पूछा, तुम बताओ तुम्हारे हिसाब से शरणागति का अर्थ क्या है? उसने कहा स्वामी शरणागति का अर्थ यह है कि मैं ऐसे समझता हूँ कि मेरे पास जो भी है सब स्वामी को समर्पण कर देना, यह है शरणागति। भगवान को तुमसे कुछ नहीं चाहिए सर जी, ऐसे भगवान ने कहा। शरणागति का अर्थ है जिंदगी में जो कुछ होता है वो मेरे अच्छाई के लिए होता है, ये समझना। सभी लोग सुन रहे थे और स्वामी शरणागति को समझाने के लिए एक ऐसा सुंदर उदाहरण दिया।
स्वामी जगदीश से पूछे, क्या तुमने कभी कार चलाया है, गाड़ी? जगदीश ने कहा, हाँ स्वामी। बताओ कार में कितने गियर होते हैं? जगदीश ने कहा, स्वामी 4 गियर होते हैं और 1 रिवर्स गियर होता है। फिर स्वामी पूछने लगे कि बताओ, अगर तुम पहला गियर, फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाते हो तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई मुश्किल होता है? नहीं स्वामी। दूसरे गियर में? नहीं स्वामी। और तीसरे गियर में? नहीं स्वामी। चौथे गियर में? नहीं स्वामी। तो कहां पर मुश्किल आती है? कहां पर स्वामी? कहीं पर मुश्किल नहीं है स्वामी। तो मैंने कहा, हाँ मुश्किल है। पहले गियर से दूसरा गियर में जाने में मुश्किल होता है। हाँ 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 स्वामी, हाँ पहले गियर से दूसरे गियर में अगर जाना है तो मुश्किल होता है, इसलिए हम क्लच दबाते हैं। नीचे ना एक्सेलरेटर होता है गाड़ी को तेज चलाने के लिए, तेज भगाने के लिए, ब्रेक होता है गाड़ी को रोकने के लिए, और उसके बाजू में क्लच होता है। और क्लच को तब दबाना पड़ता है जब हम गियर बदल रहे हैं, नहीं तो कार बिगड़ जाएगा। तो उसने कहा, हाँ स्वामी, बदलते समय थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्लच दबाते हैं। तो स्वामी के आंख मतलब खुल गए, ऐसे बड़े हो गए। स्वामी ने कहा, देखो जिंदगी में भी गियर है, आगे पीछे आगे पीछे, क्योंकि फर्स्ट गियर आगे होता है, दूसरा गियर पीछे, तीसरा आगे, चौथा पीछे ना गाड़ी में। स्वामी ने कहा, आगे पीछे आगे पीछे, सुख दुख सुख दुख सुख दुख। जिंदगी के गाड़ी में भी ये गियर है, सुख और दुख का गियर। सुख में कोई प्रॉब्लम नहीं है और दुख में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुश्किल तब होती है जब हम सुख से दुख में जाते हैं या दुख से सुख में जाते हैं। देखिए, जब हम खुश हैं तब उस खुशी से जब हम दुख में उतरते हैं ना, तो हम बहुत नाराज हो जाते हैं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, रोने लगते हैं और अपने आप को निंदा करने लगते हैं। बोलते हैं कि हम बेकार है, हम कोई उपयोग का नहीं है, हम नालायक है। ये सब विचार आते हैं, है ना, जब हम सुख से दुख में गिरते हैं। उसी प्रकार जब हम दुख से सुख में उठते हैं तो घमंड आ जाता है। हमें लगता है अरे हम सबसे उच्च है, हम सब चीज कर सकते हैं, हम महान हैं, ऐसे मतलब गर्व आ जाता है। हमें लगता है कि हम ही सबसे मस्त है। दोनों अहंकार के चिन्ह हैं। जब हम अपने आप की निंदा करते हैं ना, वो भी अहंकार है। जब हम अपने आप को प्रशंसा करते हैं, वो भी अहंकार है। दोनों अहंकार है, दोनों अच्छे नहीं हैं। इसलिए स्वामी ने कहा कि जब तुम ऐसे गियर बदलते हो ना, सुख से दुख या दुख से सुख, तब क्लच दबाना, और वो क्लच है शरणागति। उस समय कहना अपने आप से कि जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए है। इदी ना मंची कोसमे, तेलुगु में इदी ना मंची कोसमे, इसका अर्थ ये है कि ये मेरे अच्छे के लिए है, ये मेरे अच्छाई के लिए है। जब हम ऐसे कहते हैं ना, तो जब हम सुख से दुख में गिरते हैं, हम अपना आत्मविश्वास नहीं खो बैठेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये कहेंगे कि ये मेरे अच्छे के लिए है, ये ऐसा हो रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं बेकार हूं या मैं नालायक हूं। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि स्वामी चाहते हैं कि ऐसे हो, बस शांत रह पाते हैं। उसी प्रकार जब हम दुख से सुख में उठते हैं ना, तो हमारा पैर जमीन पर ही रहता है, हम उड़ने नहीं लगेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम महान हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। नहीं, अरे मैंने कुछ नहीं किया, जो भी किया है वो सब भगवान ने किया है, बस। और भगवान ने ऐसे क्यों किया? क्योंकि ये मेरे अच्छे के लिए है, बस। भगवान को किसी के प्रति राग या किसी के प्रति द्वेष नहीं है। ऐसे नहीं है वो किसी से ज़्यादा प्यार करते हैं या किसी से नफरत करते हैं, ये सब नहीं है। भगवान के लिए सब एक समान है। और भगवान जो भी करते हैं ना हमारे लिए, वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारे अच्छे के लिए है। और फिर स्वामी ये समझाए जगदीश को और पूछे, समझ में आया? जगदीश ने कहा, हाँ स्वामी, कितना मस्त उदाहरण है, समझ में आया स्वामी। अगला दिन जगदीश गया अपना भाषण देने और उसने काफ़ी अच्छी तरह से भाषण दिया, अच्छा बोला उसने।
लेकिन उस दिन कुछ स्पीकर में कुछ गड़बड़ हुआ और आवाज़ ठीक से नहीं आ रहा था। स्वामी ऐसा लग रहा था कि स्वामी नाराज़ है। और उस दिन शाम को जब बैठे थे खाना खाने के लिए रात को, तो स्वामी पूछने लगे कि कैसा बात किया आज हमारा लड़का ने। और जगदीश खुश हो गया, मतलब वो सोच रहा था कि हाँ स्वामी, अरे आज अच्छा हुआ था ना। जिन लोगों से स्वामी ने पूछा उन्होंने कहा कि स्वामी उसने अच्छा बात किया। लेकिन स्वामी ने कहा कहाँ अच्छा बात किया, एकदम बेकार बात किया, अच्छा ही नहीं बात किया। एक क्षण में ना जगदीश को इतना दुख होने लगा, उसने सोचा कि अरे क्या हो गया, स्वामी ऐसे क्यों बोल रहे हैं। फिर स्वामी ने कहा कल इतना समझाया उसको शरणागति के बारे में, थोड़ा भी उसके बारे में बात ही नहीं किया उसने। तब जगदीश मन में सोचने लगा कि स्वामी आपने तो समझाया शरणागति के बारे में, लेकिन आपने जब मुझसे पूछा कि मैं क्या बात करने वाला हूं, मैंने आपसे बताया था, मैंने आपको बताया था कि मैं गुरु के बारे में बात कर रहा हूं, आप सब जानते हुए भी ऐसे कह रहे हैं। फिर स्वामी ने कहा देखो जो मैं बोलता हूं जाता ही नहीं है मन में, क्या फायदा है ये सब बोल के। जैसे स्वामी ये बोलते जा रहे थे, जगदीश इतना दुखी होते जा रहा था। स्वामी ये अन्याय है स्वामी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं। वो इतना दुखी हो गया कि उसे खाने का भी मन नहीं कर रहा था। और स्वामी ने सब छात्रों को बताया कि तुम खाओ, सब लड़कों से कहा कि तुम खाओ, लेकिन जगदीश नहीं खा रहा है। फिर मतलब स्वामी जाने लगे सबके बीच में, और जैसे जगदीश के पास आ रहे हैं, जगदीश इतना दुखी है और उसको ऐसा लग रहा है कि मैंने अपना स्वामी, मतलब स्वामी मुझसे खुश नहीं है तो क्या फ़ायदा, जितने लोग ताली बजाएंगे। देखिए भाई और बहनों, हम जो भी करेंगे उसके लिए दुनिया जितना चाहे ताली बजाने दे, लेकिन अगर स्वामी खुश नहीं है ना, दिल में आनंद नहीं आता है। लेकिन स्वामी अगर हमारे कार्यों से, हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से खुश है तो बाढ़ में जाने दो दुनिया क्या सोचे। तो जगदीश बहुत दुखी था, स्वामी खुश नहीं है तो ये सब करके क्या फ़ायदा। इतना दुखी था कि वो स्वामी से आंख में आंख भी नहीं मिला रहा था। स्वामी उसके पास आए और झुक के जगदीश के आंखों में आंख डालने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए कितना प्यारे हैं ना हमारे भगवान। और फिर जगदीश ने थोड़ा अपना नज़र उठाया और स्वामी की ओर देखने लगा। फिर स्वामी पूछते हैं कहाँ है तुम्हारी शरणागति सर। जैसे ही स्वामी ने ये पूछा, तब जगदीश के मन में, दिमाग में, दिल में याद आया, अरे शरणागति का अर्थ है जब हम सुख से दुख में जाते हैं या दुख से सुख में जाते हैं, ये सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है वो मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के शांत रहना चाहिए। कल ही स्वामी ने बताया था। स्वामी ये नहीं चाहते थे कि ये इसके बारे में अपने भाषण में बताए, लेकिन स्वामी ये ज़रूर चाहते थे कि ये अपने ज़िंदगी में उसका प्रैक्टिस करे। और स्वामी पूछ रहे थे क्या हो गया तुम्हारे शरणागति का। वो तुरंत गया स्वामी के सामने, मतलब नमस्कार करते हुए बैठ गया और कहा स्वामी माफ़ कर दो, गलती हो गई। फिर स्वामी कहते हैं तुमने बहुत अच्छा बात किया, बहुत अच्छा बात किया। लेकिन अभी जगदीश समझ गया था, उड़ रहा नहीं था, हवा में नहीं उड़ रहा था। उसने कहा स्वामी जो हुआ अच्छे के लिए हुआ स्वामी, सब आपकी कृपा है। अब स्वामी खुश हुए। स्वामी इसलिए खुश हुए क्योंकि वे जानते थे कि उनके बच्चा जो है ना, वो अभी समझ गया है शरणागति का अर्थ क्या है। तो ये है शरणागति। सुख दुखे समे कृत्वा, चाहे सुख हो या दुख हो, हमें समान रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और हमेशा अपने आप से ये कहते रहना चाहिए कि ये जो हुआ है वो मेरे अच्छे के लिए हुआ है, ये जो हुआ है मेरे अच्छे के लिए हुआ है। बस कहने से काफ़ी नहीं है, उस पर विश्वास करना चाहिए और उस विश्वास के साथ अपना ज़िंदगी जीना चाहिए। अगर ये करेंगे तो हम भगवान के शरणागति में आ जाएंगे। और अगर भगवान के शरणागति में आ गए, जैसे स्वामी ने जगदीश को आश्वासन दिया था, तुम अगर भगवान के शरणागति में आ जाओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशी और शांति हमेशा रहेंगे। हमारे ज़िंदगी में भी खुशी और शांति हमेशा के लिए रहेंगे। धन्यवाद। साई राम।